Hello बच्चों, let us read the question first. In the question 2 statement are given as statement 1 and statement 2. Statement 1 बोलिए the undigested food that is feces enters into the cecum of the large intestine through ileocecal valve. And statement 2 में बोला गया है biomicromolecules present in the food utilized by the body in their original form. हमें बताना है both statement 1 and 2 are correct. If both statement 1 and 2 are incorrect, if statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, or if statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो की कंसेप्ट जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इसके मेन 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आता है सीकम, इसके बाद आता है कोलॉन, इसके बाद आता है रेक्टम। ये मेन 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। यहाँ पे बात हो रही है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एंटर करता है सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में थ्रू इलियोसिकल वाल्व। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन को क्या बोलते हैं? जो लास्ट पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है इलियम। एंड इलियम से जब सीकम में भेजा जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, क्योंकि सारा डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो गया, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा होता है जो कि आगे चल करके फीसेस बनना होता है उसको भेजा जाता है सीकम में। अब ये प्रोवाइड करने के लिए कि जो हम अनडाइजेस्टेड फूड भेज रहे हैं ना, इसका बैक फ्लो ना हो, पता चले बैक फ्लो कर जाए, बैक फ्लो का मतलब ये वापस पता चले इलियम में आ जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व जो होता है इस अनडाइजेस्टेड फूड को वापस इलियम के अंदर नहीं आने देता। इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा हमारी बॉडी के अंदर जब भी यूटिलाइज किए जाते हैं तो उनके ओरिजिनल फॉर्म में किए जाते हैं, विच इज इनकरेक्ट। डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि हम जो भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को ले रहे हैं, इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम ब्रेक करके ले रहे हैं। इनको हम ब्रेक करके हम इनको सिंपल फॉर्म्स में चेंज करते हैं। एंड देन ये सिंपल फॉर्म्स को हम एब्जॉर्ब करते हैं या इनको हम यूटिलाइज करते हैं। सिंपल फॉर्म को हमारी बॉडी कभी भी एज इट इज किसी भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल को नहीं यूटिलाइज कर सकती, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज हो जाएगा, क्योंकि तो इनको पहले स्मॉल फॉर्म्स में ब्रेक किया जाता है तब उनके एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बिकॉज स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।